आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने समुद्र का बादशाह बनने के लिए पहला कदम बढ़ा लिया है। जी हां, पीएम मोदी ने चीन की नींद उड़ाने वाले पहले डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। 8,900 करोड़ की लागत से बना ये पोर्ट केरल दक्षिणी छोर पर विंझिनम शहर के कोस्ट एरिया में बनाया गया है। जो सपना अटल जी ने देखा था, मोदी जी ने साकार कर दिखाया है। हालांकि इसके निर्माण में कई अड़ंगे लगाए गए, लेकिन मोदी जी के संकल्प के आगे किसी की नहीं टिकी। विंझिनम देश का पहला विकास प्रोजेक्ट नहीं, जो राजनीतिक द्वेष की भेंट चढ़ता रहा। इसकी पूरी लिस्ट है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनानी हो तो पर्यावरण प्रेम के नाम पर एनजीओ विरोध करते हैं। कृषि कानून के विरोध में खालिस्तानी समर्थक एनजीओ विरोध करते हैं। सरदार सरोवर बांध बनाना हो तो भी पर्यावरण प्रेम के नाम पर विरोध करते हैं। आरए में मेट्रो शेड बनाना हो तो बॉम्बे कैथोलिक सभा विरोध करती है। जहां भारत के क्लाइमेट कंट्रोल के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा होनी चाहिए, वहां आखिर क्यों धार्मिक संगठन और खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने वाले भारत में हो रहे विकास के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। उत्तराखंड में सरकार करीब 10 मीटर चौड़ी 900 किलोमीटर रोड बना रही थी ताकि चीन से युद्ध की स्थिति में सीमाओं तक सेना की पहुंच को आसान बनाया जा सके। लेकिन खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने वाले कुछ संगठनों के विरोध के कारण सेना के लिए जरूरी ये प्रोजेक्ट 4 सालों तक रोका गया। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में काम फिर से शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या चीन ऐसी किसी सड़क के निर्माण के लिए जो भारत की सीमा तक जाती हो, उसके लिए तथाकथित पर्यावरण प्रेमी संगठनों की अनुमति का इंतजार करेगा? क्या चीन अपनी आर्मी को तेजी से भारत की सीमा तक भेजने के लिए 1 मिनट का भी इंतजार करेगा? इसी तरह आरए में मेट्रो शेड का निर्माण बेतहाशा भीड़ से जूझती मुंबई लोकल के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन कैथोलिक संगठन इस प्रोजेक्ट का खुलेआम विरोध करती नजर आई। क्यों? जबकि अपने कब्रिस्तान के लिए इस संगठन ने इसी आरे जंगल के अंदर ही बीएमसी से जमीन ली हुई है। तो मेट्रो के निर्माण में ऐसा दोगलापन क्यों? आखिर उनका असली एजेंडा क्या था? एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसको इस मेट्रो प्रोजेक्ट से फायदा पहुंचने वाला था? जवाब है मुंबई के आम नागरिक, क्योंकि इससे प्राइवेट व्हीकल की जरूरत कम हो जाती, कम प्रदूषण होता। क्या ये जनता के हक में नहीं होता? और वहीं ये प्रोजेक्ट उन पश्चिमी देशों की आंखों में खटक रहा था जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते। केरल के विंझिनम पोर्ट के विरोध में कैथोलिक चर्च की पोशाक में पादरियों द्वारा उठाए गए झंडे और उनके विरोध प्रदर्शन पर एक नजर डालें। आपको बता दें, ये एक प्राकृतिक गहरे समुद्र का बंदरगाह है, यानी बड़े कंटेनर वाले बड़े जहाज बिना किसी ड्रेजिंग के गुजर सकेंगे। विंझिनम भारत का एकमात्र बंदरगाह होगा जो मौजूद सबसे बड़े जहाज को भी खड़ा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडो पैसिफिक और खाड़ी देशों से व्यापार के लिए ये पोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होगा। यूएई और सिंगापुर की जीडीपी में 7 से 8% योगदान इस तरह के क्षेत्र का ही है। व्यापार और यातायात के नजरिए से ये एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। सोचिए, अगर हम इस बंदरगाह को पूरा नहीं करते तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा। क्या ये अजीब नहीं लगता कि ऐसे विरोध एक विदेश धार्मिक संगठन की तरफ से चलाए जा रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन और नेतृत्व कैथोलिक चर्च के पादरियों द्वारा किया जा रहा है? वे विरोध करने के लिए गरीब मछुआरों को गुमराह कर धर्म का इस्तेमाल विकास के खिलाफ भड़काने के लिए कर रहे हैं। चीनी फंडिंग या पश्चिमी देशों के समर्थन से चलने वाले इन धार्मिक गैर सरकारी संगठनों ने पहले भी तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और स्टरलाइट तांबा कारखाने, उच्चतम क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बेंगलुरु मेट्रो परियोजना को बंद करने जैसी परियोजनाओं को रोका है। इस परियोजना की राह में रोड़े अटकाए हैं। केवल स्टरलाइट तांबा संयंत्र से ही भारत को लगभग $2 मिलियन का नुकसान हुआ है और हम तांबे के निर्यातक से तांबे के आयातक बन गए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेश की चद्दे से चलने वाले इन विरोध प्रदर्शनों में कितनी ताकत है? मेधा पाटकर ने कैसे सरदार सरोवर बांध परियोजना को रोककर 1 दशक से अधिक समय तक कच्छ के गरीबों तक पानी पहुंचने से रोक कर रखा। मेधा पाटकर ने बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किया, अंत में वह गलत भी साबित हुई। आखिर में किसी भी विरोध के पीछे असल वजह जो भी हो, और ये देश के विकास के लिए खतरनाक है। रास्ते में कांटे बिछाने वाला, साथ ही ऐसे आंदोलन धार्मिक आधार पर विभाजन को गहरा करेगा, जैसा कि हमने किसान विरोध के दौरान देखा था। जब एक्टिविज्म के नाम पर अपने देश के लोगों को ऐसे विदेशी चंदों के दम पर विकास परियोजना का विरोध करने के लिए गुमराह किया जाता है, तो इसे एक्टिविज्म नहीं कहा जा सकता। ये देश में धोखा है, ऐसा धोखा जो प्रदर्शन और विरोध के नाम पर भारत के विकास को कई साल पीछे कर देता है।